इस दवाई को और जो शैम्पू लगाने के बाद भाई साहब बहुत बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। खेत में खरपतवार सब खत्म हो रहा है। तो आपके खेत में किस तरह का खरपतवार है नीचे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये समा है और ये भी आपको एक अलग खरपतवार दिख जाएगा। आपके में चाहे मोता हो, छोटी पत्ती के हो, बड़ी पत्ती के हो, सकरी पत्ती के हो, चौड़ी पत्ती के हो, कोई भी खरपतवार हो, तो बड़े बड़े खरपतवारों को काफी दवाइयां नहीं मार पाती हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसी दवाई बताएंगे जो बड़े खरपतवार को भी मारेगी, छोटे को भी मारेगी और सब तरह के खरपतवारों को मारेगी। राम जी, राम जी, राम। क्या हमारे किसान भाई इस तरह के छोटे खरपतवार हों या इस तरह के बड़े खरपतवार हों, सभी को खत्म कर सकते हैं खेतों में? सब खत्म हो जाएंगे सब। अच्छा जी। लेकिन ये पूरी वीडियो आपको देखनी है। ठीक है जी। जब वीडियो पूरी देखोगे तो मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा तरीका लगाने का, हर चीज़ का, यानी दवाई लगाने का भी तरीका अलग है? लगा भी अलग है, तरीका भी अलग है। अच्छा जी। और दवाइयों से। अच्छा जी। हाँ। तो इसके बारे में सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अगर किस किस कंडीशन के खरपतवार खत्म हो जाते हैं जो आप दवाई बताने वाली हो? देखो, कंडीशन ये है कि ये बड़ा है जी, ये भी मरेगा। जी। ये भी है, ये भी मरेगा जी। और देखो जो बट्ट होए जी। जो निरी घास हुए, निरे घास के तो नामू नाम आले में किसान है। अच्छा जी। लेकिन जब खेतर में आ जाते हैं, जब देखते हैं, जब सब मच जाते हैं, घास कोई ना रहे। इस तरह की दोस्तों दवाई के बारे में अभी हम आपको बताएंगे और लगाने का तरीका भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए, आप कौन सी दवाई लगा रहे हो? दूसरी बात, कितनी मात्रा ले रहे हो? तीसरी बात, इसमें पानी कितना लिया है? इसके बाद हमें ये भी बताइए कि खेत की कंडीशन क्या होनी चाहिए, पानी होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, पूरी जानकारी दें। दवाई भी दिखा देता हूँ जो मैं लगा रहा हूँ। जी। देखो, यानी ये दवाई लगा रहे हो आप? ये दवाई लगा रहे हैं। अच्छा जी। तो ये किसान, इस दवाई को तो किसान ज़्यादातर सभी लगाते हैं? हाँ, किसान सब लगाते हैं और लगानी चाहिए जी। और जाको तरीका लगा लगाए उन्हें लगाए। तो वो तरीका हमें पूरा पहले बताइए। और ये दवाई भी काफ़ी महंगी आती है शायद? दवाई तो 1800 रुपया की एक है, 5 बीघा केला, 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ केला। तो इसका सही तरीका क्या है जो सभी खरपतवार खत्म हो जाए? अरे तरीका तो यही है कि देखो, जहाँ में बहुत से तो हवा चल रही हुई तेज तो लगा देंगे तो कोई दवा आधी लगे आधी उड़ाई। अच्छा। एक तरीका ये है कि वहाँ में पानी हो खेत में 4 इंची, जब लगा देंगे जब वो बेकार है। जब वो बेकार है? जब वो बेकार है वो। अच्छा। और किसान एक गलती तो ये कर रहा है कि खरपतवार कम है जी तो पानी उतना ही ले रहा है। अच्छा। और एक ज़्यादा है तो वो उतना ही पानी ले रहा है, जबकि ज़्यादा खरपतवार में पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। ज़्यादा करी जा सकती है? हाँ। इस दवाई को लगाते समय? दवाई लगाते समय। यानी ये कम पानी और ज़्यादा पानी दोनों में काम करती है, तरीका अलग है? तरीका अलग है बस। तो अब आप किस तरीके से लगा रहे हो, आप कंडीशन थोड़ा बताइए और किसान किस तरीके से लगा सकते हैं ये भी बताइए। देखो, जाए हमें बातें लगा बताएं कि खरपतवार हमारे में कम है जी तो हम देंगे 1 से 60 से 70 लीटर पानी। जी। और अगर खरपतवार हमारे में ज़्यादा है जी तो हम 200 लीटर पानी ले लेते हैं। तो अभी आप कितना ले रहे हो और कितनी दवाई ले रहे हो 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ में 500 ml तो दवाई है। अच्छा। और करीब जामे 170 160 के करीब हम पानी ले लेते हैं। पानी अभी ले रहे हो? हाँ। खरपतवारों को देखकर? हाँ, खरपतवार देख करके। और हमारे एक दूसरे खेत में ज़्यादा है उसमें हम ज़्यादा पानी लेंगे। ज़्यादा पानी, दवाई उतनी रहेगी? दवाई उतनी रहेगी लेकिन स्पीड कम हो जाएगी चलने की? हाँ, स्पीड वैसे उनसे हम कह देते हैं ना कि हल्की चलाओ, फब्बारा बारीक बना के चलाओ। मौसम को देखते हुए एक काम और कर रहे हैं। हाँ जी, बताओ। वैसे तो ये दवाई में चिप्पू आता ही है। हाँ, मतलब लेकिन ये खुद दवाई चिपकनी है? हाँ, खुद चिपकनी है। हाँ। लेकिन हमारे जो मजदूर हैं जो टंकी वाले जो खुद अपने आप लेके आते हैं, शैम्पू नहीं मानते हैं। मतलब अपने आप ही लाते हैं? अपने आप ही लाते हैं। देखो जीरा। अच्छा जी। इसको और डालते हैं। ये खुद ही डालते हैं? ये खुद ही डालते हैं। मतलब आप ये मतलब किसान के लिए खुद ही डाल रहे हैं अपने आप? खुद ही डालते हैं। ये इनकी गारंटी रहती है कि हाँ खरपतवार मरेगा तुम्हारा? ऐसा इन्हें कोई बुलावे कोई ना, फिर खरपतवार ना मरे हो तो जावेद जी अपने जावेद जी अपने आप एक प्रैक्टिकल और करके लाते हैं। और जिस खेत में ये डालना है उसमें मर भी रहा है? मर भी रहा है। तो दोस्तों वैसे आपको चिपकू के लिए काफी रुपए खर्च करना पड़ता है। और अच्छा, ये शैम्पू तो अब तो चिपकू आ रहे हैं बाजार में? हाँ, तो अब आ रहे हैं चिपकू। पहले कहा इन्हें तो आदत पुरानी परी भैया है ना। ये तो शैम्पू पहले से डाल रहे हैं? पहले से ही डाल रहे हैं, 10 साल 20 साल से। अच्छा। हाँ? तो भाई साहब इस चीज को भी डाल रहे हैं। अच्छा, अब ये दवाई तो आपने बता दी, लेकिन खेत में लगाने का तरीका क्या होना चाहिए दवाई को? यानी खेत कैसा होना चाहिए तब दवाई अच्छा काम करेगी? काफी लोगों के खेत सूखे पड़े हैं, काफी लोगों के में पानी भरा पड़ा है, या जो आप बता रहे थे, क्या बता रहे? खेत में इतनी नमी होनी चाहिए कि चाहे तो हाथ देख लो जी, चाहे पैर ते देख लो जी, इतना ना हो कि पैर घुस जाए वहाँ में तो कुछ चलेगा ना है। ठीक है। और पानी तो हो ही ना, और ज़्यादा सूखो ना हो। सूखो ना हो? हाँ। तो मतलब थोड़ी सी नमी हो और लगा दो? और लगा दो। अच्छा। अब तुम आओगे ना दवाई लगाने के बाद, हम 4 दिन बाद जी, तो तुम्हें जब जी दिखेगा कि जी नहीं मरो। हाँ हाँ।
लेकिन न के भीतर घुसे के बाद पकड़ोगे जी। तो को तुरंत टूट जाए, अपने आप तोड़ना ना है, अपने आप टूटे पकड़ता ही। मतलब वैसे हमें देखने को लगेगा कि इसमें मराई नहीं है। हाँ। सूखे में देखने जाएंगे और जैसे पकड़ेंगे तुरंत टूट जाएगा। टूट जाए जब ही देख लो। अब जब पानी की जरूरत है, पानी भर दो, जब पे लेके आओ। मतलब 2 दिन बाद ही पानी भर दो? पानी भर दो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जैसी तुम पे व्यवस्था है। जा वैसे पानी कितना भर दें? पानी कम से कम भर दो, कम से कम 6 आंगुर, यानी 5-6 इंची पेल के भर दो। हाँ 5-6 इंची पेल के। उस पानी को भरने के बाद क्या होगा? तुरंत वो तुरंत अपने आप ऑटोमेटिक नीचे गिल्ले करे हो, अपने आप ही खत्म। हाँ सो सड़ जाए, तुम्हें कोई जरूरत ना लेवल लगाए भाई जी। लेकिन दोस्तों इस तरह की आप देखिए हमने इसमें जानकारी दी है, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ पे ये शैम्पू मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। और दूसरी बात ये किस तरह की दवाई लगा रहे हैं ये भी आपको दिखाते हैं। आइए जानकारी दिखाता हूँ और यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देता हूँ जिस तरह की यहाँ पे। तो आइए दोस्तों हम आपको यहाँ पे मिलाते हैं। तो ये शैम्पू वाली बात सही है? सही है। तो शैम्पू लगाती हो? हाँ, अपने आप ही अपने आप जेब में रख के चलते हो? हाँ जेब में रख के चलते हैं जी। देखो हम देख के चलते हैं जेब में, देखो हम ये देखो भाई साहब जेब में रख के शैम्पू चलते हो? चलते हैं हम। ये देखो पूरी जेब भरी हुई है इनकी शैम्पू से भाई साहब। ये देखो पूरी जेब भरी हुई है इनकी। ये शैम्पू आप लगाते हो, इसका कारण क्या है? कारण इससे चिपक बढ़िया बन जाती है इससे। अच्छा जी। और थोड़ी बहुत बारिश भी पड़ जाती है, उससे कोई असर नहीं पड़ता है जी। अच्छा किसान को भी नहीं पता, लेकिन किसान भी आपसे कह रहे थे अरे चलो किसान को नहीं पता, किसान तो पैसा ज्यादा है सो वो चिपकू ले आता है। कल से लग रहा है शैम्पू? अरे ये तो बहुत सालों तो चल रहा है, ये तो 3-4 साल पहले ये बताओ चिपकू चलता था नहीं चलता था, और ये चलता था, शैम्पू चलता था। जी। अब मतलब 5-6 साल पहले शैम्पू लगाते सब? 5-6 साल पहले शैम्पू लगाते, चिपकू तो आज कल 2-3 साल से चल लग रहा है, वो बढ़िया काम नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पे जो दवाई लगाने वाले हैं ये भैया अपनी तरफ से शैम्पू यहाँ पे देखो लगाते हैं। लेके आते हैं, किसी किसान पे होता भी है, किसी किसान में नहीं होता है, तो हम अपनी तरफ से लेकर के दे देते हैं जेब में से। तो इससे दवाई खरपतवार सब मर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम करे, खरपतवार सही कर रहे हो। 4 दिन बाद देखना हम तुम्हें दोबारा वीडियो बनाएंगे, हम घास मर जाएगी, खरपतवार दिखाएंगे, खरपतवार दिखाएंगे तुम्हें। तो चलिए दोस्तों, एक तो इनका लगाने का तरीका भी दवाई का अलग है। ये तो बिल्कुल दवाई कैसे लगाते हो? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बारीक फुब्बारा करके और आराम से चलना है, धीमे धीमे जी। और ये शैम्पू और इसमें डल जाता है। चिपकू तो वैसे अपने आप में दवाई में होती है, वो कुछ दवाई जो महंगी वो उसमें साथ में स्टीकर डालने हैं, लेकिन ये शैम्पू लगाने के बाद और ज़्यादा इसमें आ जाता है। काफ़ी लोग कहेंगे कि ये रासायनिक है या ये केमिकल है, हाँ, ऐसी कुछ चीज़ बातें बोलेंगे, लेकिन ये डालना भैया काम हो रहा है, तो बस यही बात है। मौसम के हिसाब से लेके चलते हैं। देखो आज मौसम हो रहा है तो हम अपने जेब में डाल रखा है हमने जी। अब मौसम मतलब किसान की दवाई बेकार नहीं जानी चाहिए? किसान की दवाई बेकार नहीं जान देते हैं। कोई शैम्पू डाल लियो? एक टंकी में 2 शैम्पू पड़ना चाहिए। दो यानी 25 लीटर में 2? 25 लीटर में 2 शैम्पू, और 15 लीटर की हो तो एक शैम्पू। एक शैम्पू जो बैटरी वाली है? बैटरी वाली है उसमें। चलो जी। तो दोस्तों आप इस शैम्पू को अगर आप डाल के खेत में चेक कर सकते हो वैसे, हालांकि ये तो इस काम को करते ही हैं। और बाकी दोस्तों मैं आपको इसके बारे में और भी जानकारी ये दूंगा कि भाई क्या खेत में से सभी खरपतवार खत्म हुए या नहीं हुए, या सिर्फ केवल अभी आपको जो दिख रहा है, इसके बारे में तो जानकारी आपको तभी मालूम पड़ पाएगी पूरी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी मैं आपको जस्ट 4 दिन बाद एक वीडियो और डालूंगा खरपतवार खत्म होने की पूरी तरीके से, कि वास्तव में रिजल्ट आया या नहीं आया। दवाई का भी मैं आपको बताऊंगा और जिस तरीके से ये काम कर रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और हमें कर लीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार।